Hi guys, how are you? I hope you guys are doing good. आज I'm quite not quite just 2-3 मिनट लेट. कुछ नेटवर्क का पंगा चल रहा था यार. 8:15 का टाइम था तो आज थोड़ा सा लेट है. बाकी अब हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. और आज ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया और लाइव आया मैं 2 बार एंड डिसकनेक्टेड. देयर इज सम प्रॉब्लम आई गेस. सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आज हम क्या करने वाले हैं. आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ एंड आई वॉन्ट हर टू कम एंड इंट्रोड्यूस बाय हर सेल्फ. मैं चाहता हूँ वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें आकर एंड आई कैन अश्योर यू दैट दिस लाइव वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आई वॉन्ट यू टू प्लीज शेयर दिस लाइव एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन है एट द एंड हम उसे एड्रेस करेंगे. तो फाइनली आवर गेस्ट इज हेयर और मैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ. Hello. Hi, ma'am. Hi, can you hear me? Is it coming? I can hear you 100%. All good. Uh, So first of technical all, error, like आज की technical error, I technical guess. Yes. technical error 8:15 I gave the time और 2-4 बार मैं live आया and just disconnected somehow. But finally we are connected. Yeah. So I want to welcome you first and the foremost to accepting my live and invitation. एंड मैम अभी हम आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ आपको मैंने पहले ही बताया कि आई जस्ट हैव सम क्वेश्चंस. मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चंस की हेल्प से जितने भी लोग हमें आगे सुने तो उनको ज्यादा से ज्यादा हम वैल्यू ऐड कर पाए. हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से एंड जस्ट आई विल ऐड ऑन इन बिटवीन. सो प्लीज ओवर टू यू. गुड इवनिंग टू एवरीवन जो भी मुझे सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते. मेरा नाम पूजा आंसनीकर है. मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ. बाय प्रोफेशन मैं एक स्कूल प्रिंसिपल हूँ, टीचर हूँ. पिछले 2 सदियों से मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ. एंड मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, काउंसलर हूँ. अंडर प्रिविलेज सेक्टर में वर्क करती हूँ एंड ट्रेनिंग सेंटर भी चलाती हूँ. मेमोरी ऑफ एजुकेशन ये मेरी कंपनी है. काफी सारे रिकॉग्नाइजेशंस ले बैठी हूँ एंड जस्ट गोइंग फॉरवर्ड मोर इनटू एजुकेशन सेक्टर. ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट. आप कितने टाइम से एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है मैम? मैं जानना चाहूंगा कितने साल. इफ आई टॉक वी टॉक Yes, अबाउट नंबर्स. 2 decades, 20 years. 20 years. Oh my God, that's really amazing. I hope आपको इंट्रोडक्शन से पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं. आज हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे. मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं कि व्हाई वी आर डूइंग दिस लाइव. इस लाइव को करने का एक पहला मकसद ये है कि आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कम्युनिकेशन ट्रेनर बाय प्रोफेशन. और Yes. आपको मैंने इंस्टा पे नहीं, सबसे पहले लिंक्डइन पे आई सॉ योर प्रोफाइल और जहां मैंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की. और मेरा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य है इस लाइव को करने का कि आजकल बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी नो द रीजंस, कोरोना एंड एवरीथिंग. So as a motivational speaker, this is not because I want to sell something. I have to talk about my courses at the end of the program. No, this is pure and genuinely I want to add some value to people who are listening us. ये एक मात्र मुद्दा है जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ. उस बीच मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्पीकर्स, जो हमारे गेस्ट आए, उनकी जर्नी से अगर कोई इंस्पायर हो पाए. और एज अ कम्युनिकेशन ट्रेनर मैं चाहता हूँ कि हम कम्युनिकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बात कर पाए. सो ये जरूर. एक ओवरऑल मुद्दा है बात करने का. तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा मैम कि मैं चाहता हूं आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कहां से शुरू किया, अभी आप क्या कर रही हैं और व्हाट इज योर प्लान्स. तो अगर हम एक बार आपकी जर्नी गो थ्रू करें, आई एम श्योर इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. बट मैं चाहता हूं कि आप इसको सबके सामने साझा करें प्लीज. अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए टाइम बॉन्डेज तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल. क्योंकि मैं बातूनी हूँ और मुझे बात करना बहुत पसंद है. नो प्रॉब्लम, और ये मैं पर कोई अगर बात अपने नहीं. जर्नी अगर अपने जर्नी के बारे में पूछा है तो मैं ऑलमोस्ट आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 19 एंड ओके. जैसे 12th था मेरे लाइफ में भी जर्नी में ऐसे इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. मैं बहुत सारे फेलियर्स से भी गुजरी हूँ एंड व्हाई माय लाइफ इज इंस्पिरेशन सबके लिए भी और मेरे लिए भी, इसीलिए क्योंकि मैं कभी रुकी नहीं हूँ.
बहुत सारे राइट। अप्स एंड डाउन्स आए। स्टार्टेड एट द एज ऑफ 19। सबसे पहला जॉब एज अ स्कूल टीचर जब मिला, मैं कभी भी टीचर बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि टीचर हम क्यों बनते हैं, कि जब कोई और फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता तो हम टीचर चले जाते हैं। पर मेरे लिए टीचिंग मेरी डेस्टिनी में थी, तो कभी सोचा नहीं था कि टीचर बनूंगी, पर अपॉर्चुनिटी आई और ग्रैब कर ली। आई एम ऑलवेज अपॉर्चुनिटी ग्रैपर, इसीलिए लाइफ में इतने सारे अलग अलग रोल्स पे गई हूँ। देन आई स्टार्टेड ओके। वर्किंग विद डिफरेंट स्कूल्स। एक एक स्कूल में मैंने 7 साल काम किया। उसी वक्त से ही आई स्टार्टेड वर्किंग विथ लर्निंग डिसेबल पीपल, चिल्ड्रन स्पेशली। और ऐसे बच्चों को मैंने 7-8 साल तक कंटिन्यूसली ट्रेन किया, उनके साथ रही, डेवलप किया। और मेरा टारगेट बस ये हुआ करता था उस वक्त एज अ टीचर, कि मैं किसी को कुछ समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ, या उसके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। दैट वाज ओनली माई ओके। टारगेट, और कुछ टारगेट नहीं था। टीचिंग करते करते जब हम लेवल तक आ जाते, 15 साल हो गया था टीचिंग करते करते। उसके बाद हायर पोजीशंस लेते लेते ऑलमोस्ट दिस इज 5th ईयर गोइंग ऑन एज अ प्रिंसिपल, और मैं मुंबई के लीडिंग स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। अमेजिंग। एंड जब जर्नी शुरू हुई थी तब ऐसे होता ना कि टीचर को एक सब्जेक्ट होना चाहिए था, या टीचर को राइट। एक प्रोफेशनल आपको कोर्स करना चाहिए था। पर ये मैं लोगों को जरूर बताऊंगी कि अगर आपने सोचा है, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर उस अपॉर्चुनिटी में अगर आप अपना 100 to 100% दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें सक्सेस तो जरूर मिलेगी। और मेरा राइट। मानना ये नहीं था कि आपको आपको सिर्फ जॉब करते जाना है, या आपको किसी इसमें, मेरे को बस ये था कि एट माई लेवल वॉट एवर आई एम डूइंग उसमें मैं बेस्ट करूं। तो मुझे मेरी ही फील्ड में मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ करने के लिए मिला। सो दैट वाज माय कंप्लीट जर्नी, बीइंग इनटू टीचर, देन इनटू प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ प्रिंसिपल। ये सारी मेरी जर्नी थी, तो मैंने ट्रेनिंग कहीं रोकी नहीं। तो जैसे ओके। एंटरप्रेन्योर सेक्टर मेरे साथ तब भी था, 2002 से 2000 से मेरे पास था, और तब से अभी तक वो चल ही रहा है। तो आई हैव नॉट ओके। स्टॉप्ड ओवर दैट। तो ये जर्नी पूरी लंबी ऐसे ही चली। ओके। दैट्स रियली अमेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, मुझे लगता है वो काफी सीख रहे होंगे आपके आपके आपकी हाँ, जब जर्नी से, मेरी आई उम्र थिंक। कॉलेज जाने की थी, कोई ऐसी स्पेशल ऐसा नहीं था। माय फैमिली कंडीशन इज एवरीथिंग इज गुड, ऑल आर फ्रॉम वेल सेटल्ड। बट जब ऐसी कंडीशन थी कॉलेज जाने की, और मैं तब स्कूल में पढ़ा रही थी, मैं खुद हम्म। 12th में पास आउट थी, और मैं 12th के लोगों का सुपरविजन कर रही थी। सो दैट वाज आल्सो ओके। गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मुझे ये एक्सपीरियंस भी मिला कि अपनी उम्र के लोगों राइट। के साथ किस तरह डील करना है। तो वो छोटी उम्र में मैंने बिल्कुल। वो सब सीख लिया था। I बहुत got a बढ़िया, title बहुत। of an youngest educator from NFED। ओके। 32 के एज में प्रिंसिपल बनी। तो दैट वाज अ वेरी यंग अचीवर अवार्ड मुझे मिला था उस वक्त फ्रॉम एनएफईडी 2018 में, बिकॉज इट वाज ओके। रियली ग्रेट इनटू दैट सेल्फ कि आप इतने कम एज में इतने लेवल तक पहुंच सकती हो। दैट इज ओनली जस्ट बिकॉज आई वाज डिटरमाइंड, और दिमाग में कुछ ऐसा नहीं रखा था कि मुझे आगे जाके कुछ बड़ा कुछ करना है। दिस इज व्हाट ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी विच इज राइट फॉर यू। ओके। दैट वाज रियली अमेजिंग, कमेंडेबल। उसी उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, जैसे आपने बोला कि मैं आई डिड नॉट वांट टू बिकम अ टीचर, या आपके रास्ते में आ गया। उससे पहले आपके कुछ ड्रीम्स रहे हैं? उससे पहले आप कुछ बहुत बनना ज्यादा, चाहते थे? तो बहुत क्या ज्यादा, क्या था? बहुत ज्यादा। वो जानना चाहूंगा मैं, क्या मुझे, था? आई टेल यू, मुझे 6th स्टैंडर्ड के क्लास में मुझे पूछा गया था कि आपको बनना क्या है। 6th स्टैंडर्ड में लगभग हम 10 या 11 साल के होते हैं, और मेरे लिए सारे वो प्रोफेशनल फैसिनेटेड थे जिसके कपड़े बहुत कलरफुल थे। तो ओके। उस वक्त मुझे जैसे बोलते हैं ना कि आपको सबसे ज्यादा पैसा उस उम्र में अगर कोई बोले, तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था, तो कंडक्टर के पास। तो ये ओके। दिमाग में हुआ करता था हमारे। राइट, राइट, राइट। So, मुझे किसी ने पूछा था कि आपको क्या बनना है, तो मैंने बोला मुझे ना पुलिस बनना है। तो पूछा क्यों, तो उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं। माई टीचर जस्ट सजेस्टेड भी, अगर आपको कुछ भी बनना है तो उसके रास्ते में आप चले जाइए, आप वो सीखिए ओके। जो उसको करने के लिए जरूरी होता है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग टाइकोंडो। उसके बाद फिर मुझे डांस में रुचि होने लग गई। आई बिकेम फर्स्ट जज इन माई 9th क्लास। मैं ओके। डांस सिखाना तो 6th स्टैंडर्ड से शुरू करती, तो दिमाग में ये था कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगी। कथक तो मैं ओके। बचपन से सीख ही रही थी। तो ये करते करते तो दिमाग में ऐसा था कि बहुत सारे करियर ये करूं। पर अल्टीमेटली आई लैंड अप टू, आई वांट, माय डैड वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। इसलिए मैंने ओके। 12th साइंस एंड एंट्रेंस दी थी, एंट्रेंस क्लियर की। बट जब गवर्नमेंट जॉब सामने से आती तो हम मना नहीं कर सकते ना, ऐसे होता है। अंडरस्टैंड। राइट, राइट, So राइट, got राइट। that opportunity, I grabbed it out। तो 7 साल ओके। दैट गवर्नमेंट किया, एंड देन आई लेफ्ट इट आउट क्योंकि मजा नहीं आ रही थी। क्यों? मतलब गवर्नमेंट जॉब मैं सुनता हूँ, मतलब
especially parents हाँ, wanted us to do a government job. So मेरे what डैडी was ने भी यही मुझे बोला कि भाई okay, तो क्या 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 आपको है। क्या क्या किक नहीं मिला उसके अंदर, क्यों आपने क्या, और कैसे उन्हें कन्विंस कैसे किया, मतलब वो कैसे कन्विंस हुए? कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं, मैं मेरी मर्जी की मालिक हूँ। आई अच्छा। जस्ट फेल्ट वन डे कि नहीं पसंद आ रहा है, बिकॉज सेम मोनोटोनस जॉब जो आप करते हो, आई डेंट राइट वांटेड टू डू अ जॉब, जस्ट आई वांट टू लिव माई राइट राइट लाइफ, आई वांट टू लर्न बाय राइट एक्सपीरियंसेस, आई वांट टू एक्चुअली ग्रो। तो सिर्फ जॉब ही एग्जैक्टली करना था तो आई वुड हैव बीन, इवन कोचिंग में भी आप उससे ज्यादा कमा लेते हो। वाई जस्ट राइट आई हैव टू डू दैट? एंड आज मैं राइट गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा कमा रही हूँ। तो बिल्कुल। इट इज एंड आई नॉट अ थिंक केस पीपल, ऑफ अर्निंग। I I think people go for the government job because they believe and they feel Stability. it's safe, It's safe. right? It's safe. Even Stable. if I die, my family will get the benefit of it. That's what the mindset people have, and they know the kind of a work on the hard work required for in a Exactly. private job. It's not required in a government job. We know that, right? नहीं So वो I think people love एग्जैक्टली। to play safe. People love to play हाँ, safe. मैं थोड़ी डिफरेंट थी, मुझे सेफ माहौल पसंद नहीं आ रहे थे। मुझे रोलर Yeah. कोस्टर चाहिए था। मुझे डेली वही मैं बैग उठा के जाऊँ, डेली वही बच्चों को पढ़ाओ, एंड एवरी Right. ईयर आई गेट अ सेट ऑफ चिल्ड्रन, मैं सिर्फ उनको पढ़ाते जाऊँ। तो मुझे कुछ और Right. एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था वहां पर। Right. एंड Right. कुछ Right. भी Right. ऐसा नहीं दो, अगर मैं वहां रहती तो अभी मैं गवर्नमेंट में प्रिंसिपल रहती, दैट इज अ डिफरेंट Hmm. पर्सपेक्ट। Hmm. Hmm. बट But you would not be happy then. मैं इतना एक्सपीरियंस लेकर नहीं चलती। Right, right, right. आज It's लाइक very इफ आई एम important. जम्प इनटू ऑल द एरियाज, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम हैप्पी इनटू इनसाइड। जॉब Right, करने से right. जो खुशी नहीं है, मैंने करियर बनाया है, एंड करियर ओनली Exactly. हैपेंस विद मल्टीपल एक्सपीरियंसेस यू हैव। Multiple experience. Exactly. So it was amazing. Everybody who is listening us right now, the one takeaway I can give you right here, that if you are confused and if you think you don't know what to do, try to find out yourself first. You should know what make you tick, what make you happy, and then take decisions, because taking decisions at right time is very important. Your parents will tell you to do something else, your younger brother will tell you something else, your elder sister will tell you something else, your best friend is getting 99% marks, so you might be confused कि करना क्या है. But try to find out yourself first, what do you want, and that put all your energy towards that. I think it was really amazing, really amazing. तो तो मैं मेरे पास आपसे भी जब करियर, आई जस्ट इंटरप्ट यू, मेरे पास जब करियर काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं ना, आई टेल देम दिस फॉर एवरीवन। 25 साल की उम्र तक इतना एक्सप्लोर कर लो कि आपको पता चले कि कौन सी फील्ड में आपको जाना है। एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड दिस इज राइट फॉर मी। डोंट गो right, कन्वेंशनल मेथड, दूसरों का फॉलो मत करो। थिंग इज व्हाट यू वांट टू बिकम। हमें नहीं right, पता चलता, जानती हूँ कि इतने कम उम्र में हमें नहीं पता चलता। बट अगर आपको, आई हैव वर्कड इन कॉल सेंटर्स इवन, आई टेल यू, मुझे मजा आती थी लोगों से बात करने के लिए। okay, आई वर्कड इन okay, कॉल सेंटर इवन, आई हैव okay, वर्कड विद पीपल वेयर, जहाँ पे ऐसा लगता है ना कि हम सोशल वर्क करने के लिए जाते हैं। मैं सोशल वर्क करने के लिए नहीं जाती थी, मैं लोगों से बात okay, करने के लिए जाती थी। तो उससे okay. मुझे मिला कि मेरे लाइफ में मुझे करना क्या है। तो थिंग इज एवरीवन एट दिस यंग एज ना, पेरेंट्स की सुनो, दोस्तों की सुनो, मल्टीपल, बहुत सारे लोग होते हैं फॉलो करते हैं अपने फ्रेंड्स को, उसी कॉलेज Right, में जाएंगे, हम इंजीनियरिंग करेंगे, हम यही करेंगे। इंजीनियरिंग करने के बाद भी दे आर डूइंग इनटू सम, मेरे पास कितने सारे लिंक्डइन में ऐसे लोग आते हैं कि हम एमटेक है, इंजीनियर है, वी वांट टू डू समथिंग एल्स। मेरे right, क्लोजेस्ट फ्रेंड right, सर्कल भी right, यही है कि पेरेंट्स ने right, बोला आपको ये लाइन में जाना है, इसलिए ये लाइन में है। एट द right. एज ऑफ 35 38 पछता रहे कि मैं इस लाइन में क्यों आया, विच आई बिल्कुल, एम नॉट डूइंग बिल्कुल. इट, आई नेवर रिग्रेट। Exactly, एंड exactly, ऐसा नहीं था exactly. कि सबके इसमें होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, मेरे इसमें भी ऐसा था। बट थिंग सबको इज व्हाट, बिल्कुल. अगर आप प्रूफ करोगे, आप फैक्ट्स दोगे और मौका मांगोगे, तो जरूर आपके Right. पेरेंट्स आपके साथ देंगे। माय डैडी बिल्कुल, ऑलवेज वांटेड बिकम अ डॉक्टर। आज भी मैं इस पोजीशन पे हूँ, फिर भी वो ये बोलते डॉक्टर बनती तो शायद कुछ और होता। तो बिल्कुल, बिल्कुल. पेरेंट्स अपना माइंडसेट लेके चलते हैं, वी नीड टू कन्विंस देम। 100%, अगर आप 100%. अपना पहलू सामने उनके बताओगे, यू विल ऑटोमेटिकली दे विल गेट, वो दुश्मन नहीं है राइट. हमारे, वो तो कन्विंस देखो, होंगे। और ये मैं हमेशा, मतलब जब मैं एज अ काउंसलर लोगों को काउंसिल करता हूँ पूजा जी, मैं बोलता हूँ लोगों से, इट्स बेटर टू स्पॉइल योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स नाउ. यस, अगर आज आप उनसे स्पॉइल कर लेते हैं, एंड इफ यू प्रूव देम राइट, आई थिंक यू कैन बिल्ड अप योर रिलेशनशिप. लेकिन अगर आज आप एग्जैक्टली, उनके कहने से डॉक्टर और इंजीनियर और लॉयर, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, अगर आप वहां फेल हो जाते हैं ना, एवरी नाउ एंड देन यू विल ब्लेम योर पेरेंट्स कि यार एग्जैक्टली, मैं तो जाता अपने बाप की वजह से नहीं कर पाया. दैट कुड बी वो योर हर चीज पे होती है। रिलेशन का भी बिल्ड नहीं हो पाता. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव
not a sweet relation today and build something good after 5 years maybe. जब बच्चा 3 सक्सेस हो साल, जाता है बस ना, माँ 3-4 बाप समझ साल की जाते हैं. बात है वो। यस, इट्स एग्जैक्टली. ओनली दो 3 तीन इयर्स साल ऑफ मैटर। एग्जैक्टली, 3, even 5, even 8. और मैं तो ये बोलता हूं, इट्स नॉट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव समथिंग टू समबडी. दैट्स योर लाइफ. आई एम गिविंग एन IAS एग्जाम. इफ आई रिजेक्ट इट, आई एम नॉट हियर टू प्रूव माई डैड दैट आई वांट टू क्लियर एग्जैक्टली। दैट. दैट्स माई ड्रीम, दैट्स माई डिजायर. मैं बना, मैं नहीं बना, तो हम प्रूव करने में भी बहुत टैप. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो यहाँ सुन रहे होंगे, वो बहुत सिविल सर्विसेज के एग्जाम, सब चीजें, और उनकी फैमिली का प्रेशर है उनके ऊपर कि यार तुझे इस बार क्रैक करना है. और जब वो क्रैक नहीं हो पाता, फिर वो बोलते हैं कि यार तुझे 8 बजे उठना था, तू तो 9 बजे तुमसे उठता है, कुछ भी कैसे नहीं कर हो लेगा. पाता, ये पहला डायलॉग रहता है। पहला डायलॉग रहता है. आई थिंक एवरी पेरेंट शुड मोटिवेट देयर किड्स कि एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग. और एग्जैक्टली। एक राइट कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ टैपिंग ब्लेम्स टू योर किड्स. फिर वो साइकोलॉजी बहुत नेगेटिव हो जाती है, और फिर पेरेंट्स के साथ वो रिलेशन वैसे ही बिल्डअप नहीं हो पाता. आप तो काउंसलर हैं, तो आई एम श्योर आप ऐसी चीजों, ऐसे अभी स्टूडेंट्स के जनरेशन चेंज हो रही है, लेट्स बी राइट. पॉजिटिव। अभी जनरेशन चेंज हो रही है, अभी पेरेंट्स भी कन्वेंशनल मेथड छोड़ के कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल रहा है अभी ट्रांसफॉर्मेशन का जमाना है। आज जो बच्चे अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 10 साल के बाद काम नहीं आने वाला है, और 10 साल के बिल्कुल. बाद कुछ अलग ही जॉब्स निकलेंगे। राइट, राइट, डिजिटल राइट. मार्केटिंग जो आज, या ब्लॉगर, सिंपल ब्लॉगर जो पहले के टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आज एक इंग्लिश टीचर ब्लॉगर के माध्यम से लाखों कमा रही है। या सो दैट इज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. व्हाट इज लाइफ लाइक। आपको कभी भी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए रेडी होना है, और आपके रहना होना पेरेंट्स को पड़ेगा. भी यही समझाना है। आई टेल यू, बिल्कुल. माय डैड एंड मी डिड नॉट टॉक। जब मैं ये करियर चुनी थी, या ये जब जॉब छोड़ी थी, तो मेरे डैडी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, एंड नाउ आई एम ओके. द बेटर पर्सन फॉर हिम। अभी उनके लिए राइट, लगता है कि व्हाटएवर शी हैज डन शी इज गुड, ही नेवर राइट, अपोजेस मी एनी टाइम नाउ। तो राइट, ये राइट, जब आप राइट, राइट. प्रूफ कर देते हो, जरूरत नहीं है आपको प्रूफ करने की, दुनिया बता देती है, आपका काम बता बिल्कुल देता है, बट पता है प्रॉब्लम सब मैं कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। एग्जैक्टली. और मैं पेरेंट्स को ब्लेम तो नहीं करूंगा. आई थिंक ब्लेम इज नॉट द राइट वर्ड. आई थिंक उनको वो दुनिया पता ही नहीं, नहीं है, उनको वो चीजें एग्जैक्टली, पता उनको ही दुनिया नहीं. पता नहीं है। उनको दुनिया, सी, आई वॉज इन सऊदी अरेबिया, और वहां पर आई वॉज डूइंग फाइनेंशियली, आई वॉज डूइंग वेरी वेल. सबको लगा लड़का सेटल्ड है भाई, पैसे कमा रहा है, सब कुछ है, बट मैं खुश नहीं था. मुझे पता था मुझे जिंदगी में कुछ और करना है. दिस इज नॉट माई किक. आई एम नॉट हैप्पी. आई लेफ्ट माई जॉब. My parents, my friend, everybody thought I'm stupid. मैं पागल हूं. Nobody supported me. सबको लगा अरे यार जिंदगी में पैसा ही तो इंपॉर्टेंट है. आज आप बताइए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपको एक बेड नहीं मिल पा रहा है, सही क्या है। आप क्या करोगे पैसे. वो लोग आज ज्यादा हैप्पी हैं जो मेंटली स्ट्रांग हैं, अपने घर पे हैं, वो जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं, वो खुश रह पा रहे हैं, वो 4 लोगों को पॉजिटिव रख पा रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्विंस योर पेरेंट इन अ राइट मैनर. हो सकता है उस टाइम उनको समझना है, उनको समझ नहीं इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं. मेरे फादर हमेशा मुझसे बोलते हैं, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर. कौन तुम्हें स्टेज पे खड़े होकर बात करोगे और तुम्हें पैसे देगा. ट्रू, आई आल्सो हर्ड दिस। राइट. तो उनको उनको वो दुनिया पता ही नहीं, उनको नहीं पता कि, और नॉट, और ये उनका कसूर नहीं, बट ये उस दुनिया के, उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं कभी. ही ऑलवेज टोल्ड मी दैट गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया है यार, कहीं प्यून व्यून भी लग जाते ना तो कम से कम एक सेफ रहता सब कुछ. तो यू कैन इमेजिन कि क्या एक टर्मिनोलॉजी होती है पेरेंट्स की, और वो कंसर्न में, वो फिक्र में बोलते हैं ये सब. बट आई थिंक उसको एनालाइज करना और चैनलाइज करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. नहीं, उसका भी एक रीजन है, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब अंग्रेजों के वक्त हमें क्लर्क के लिए तैयार किया गया था, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे बना था कि लोग बस बिल्कुल. पढ़े और नौकरी करें, क्योंकि उस राइट, वक्त वो लोग स्लेव बने थे। और जब वो टाइम पे राइट, वो लोग स्लेव बने थे, तो उसके बाद व्हेन दे वांट कि हम जो किए हैं वो हमारा बच्चा नहीं करे, जो बार्टर सिस्टम बिल्कुल, था, उसके बाद जब वो एजुकेशन करके जॉब बने, क्योंकि उनके नजरों में जॉब ही सबसे पावरफुल था। उस टाइम पे बिल्कुल. बिजनेस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, क्योंकि लोग राइट, बिजनेस राइट. में फेलियर्स, वो जो डर था ना, अनसक्सेसफुल होने का जो आज भी है. डर था, वो डर, इसके कारण वो अपने बच्चों को कहीं जाने नहीं देते। बट अभी जब वो ट्रांसफॉर्म देखते हैं, जब वो ये थैंक्स टू दिस रियलिटी शोज, थैंक्स टू टीवी, ये टीवी राइट, जनरेशन जब से आया है,
तब से जब इंटरनेट का जनरेशन आया, जब वर्ल्ड एकदम क्लोज आ गई, तब वो विदेशों में लोगों को भेज रहे हैं, बच्चों को राइट वहां से वो इनपुट्स ले रहे हैं। और अभी क्रेज एक जो माइंड है कि फॉरेन भेजने, बच्चे को वो फॉरेन भेजते हैं, एंड फिर राइट राइट उसको जो करने के लिए देना है वो करते राइट हैं, राइट तो राइट। गिव द और चांस। इसका और बट इसका इसका रेशियो भी ना अभी कम है। ये वो पेरेंट्स हैं जो मेट्रो सिटीज में मूव हो गए हैं, वेरी एजुकेटेड, उनको पता है कि यस, अभी इंग्लैंड में क्या चल रहा है, कौन से कोर्सेज मार्केट में है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बट जैसे पेरेंट्स लाइक आर पेरेंट्स जो अभी मेट्रो सिटी में मूव नहीं हुए हैं, उनको आज भी टीवी देखना पसंद है, वो व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल नहीं है, उनका माइंडसेट थोड़ा अभी भी डिफरेंट है, अलग मुझे है। लगता है टाइम के साथ। नहीं, एंड मैंने वी कैन होप फॉर द या बेस्ट। व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर ट्रेनिंग्स, स्पेशली मैंने उस एरियाज में देखे हैं, वहां पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि सेफेस्ट एरिया ढूंढो। इसलिए सेफेस्ट उनको क्या लगता है, तो सिविल सर्विसेज में जाओ या टीचर बन जाओ या इंजीनियरिंग करो, और किसी इसमें प्राइवेट्स में तो वो बिलीव ही नहीं करते। पर अब जब बिल्कुल पूरा सिस्टम ही प्राइवेटाइजेशन पे आ गया है, तब उनको कोई ऑप्शन नहीं बचता, और उनको डर क्या बिल्कुल लगता है कि हमारे बच्चे 10-12 हजार रुपए के लिए दर दर ना भटके। बल्कि बिल्कुल गवर्नमेंट भी उनको स्टार्टिंग स्टेज में 25-30 हजार ही देता है। बिल्कुल उल्टा अगर बिल्कुल। आपके पास ज्यादा कैलिबर है, अगर आप अच्छा स्किल्ड हो, मेरा मिस मानना ये है, यू शुड एक्वायर स्किल्स, यू शुड स्किल्स एक्वायर द वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। वेरी एक बार इंपॉर्टेंट। आपके पास वो स्किल्स और एबिलिटीज आ गई, तो आप बिना जॉब के भी आप कमा सकते हो। इट्स नॉट राइट रिक्वायर्ड राइट। फॉर यू हैव अ जॉब। दैट्स आप रियली बहुत सारी चीजें कर सकते हो। राइट। तो तो यही स्किल पेरेंट्स सेट को की समझना चाहिए कि बच्चे को हम भी एज अ प्रिंसिपल भी, हम अपने स्कूल्स में पेरेंट्स को जब भी मिलते हैं तो हमको यही बोलते हैं, मार्क्स कितना मिला है वो मत देखो, ये देखो कि राइट। अभी तक बच्चा कितना सीखा है, बच्चे में कितना बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुआ है। डेली नोटिस करो कि आपका बच्चा क्या क्या सीख रहा है। अब अगर उम्मीद रख रहे हो कि बच्चा आपका इस तरह बिहेव करे जो आपने डिसाइड किया हुआ साचा है, जो बिल्कुल। डिसाइड किया स्ट्रक्चर है, अगर उसी में आप चाहते आप हो कि आपका बच्चा बने, देन आपको ट्रैक करना यू पड़ेगा नीड टू उसकी। डिजाइन, यू नीड टू डिजाइन इन दैट मैनर, अगर आपके हिसाब एग्जैक्टली से बच्चा चलाना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे पेरेंट्स अभी करते हैं कि बच्चा अपने हिसाब से पले बढ़े, अपने हिसाब बिल्कुल से वो करे, क्योंकि वो बिल्कुल। ये तो देखते हैं कि जीरो लेवल का बच्चा भी कुछ ना कुछ बन पाया है, राइट, और वो और उसमें डायरेक्शन लेस स्किल्स हो आना जाता चाहिए। है। राइट, या वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे कि मतलब आपने स्किल सेट की बात करी, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन में अभी क्या कमी है कि बच्चों को स्किल सेट नहीं मिल पा रहा है? एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू, और उसे कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं? दैट वुड बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इससे जुड़ता हुआ सवाल पूछूं तो। सी, अगर एनईपी की बात करूं मैं, जब से एनईपी आया है ना, तब से एक अवेयरनेस अलग चेंज हो गई है लोगों के दिमाग में। मतलब ओके। हमने एनईपी के माध्यम से क्या किया है, जो अंग्रेजों का वक्त का सिर्फ क्लरिकल बनने का जो सिस्टम था ना, वो चेंज करके, क्योंकि कोठारी कमीशन में तो कंप्लीटली सिर्फ क्लरिकल बेस्ड एटमॉस्फेयर था, उसके बाद उसको बिल्कुल चेंज करके अभी हम स्किल्स में आए हैं। तो ये जो बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म होने वाले आने वाले 10-20 सालों के लिए बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आने वाला है। तो ये राइट। जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, इसमें सिर्फ अभी कमी है अवेयरनेस की, एक्सेप्टेंस ओके की। अगर ओके लोगों को स्पेशली जो अभी देखो, सिंपल है, पेरेंट्स अभी की एज में कितने एज में बन रहे हैं वो, पहले के जमाने में पेरेंट्स कुछ 20-25-21 साल में पेरेंट बन जाते थे। अभी पेरेंट बन रहे हैं 35-36 की, 35 तक तो वो शादी नहीं करते, और वो पेरेंट राइट बनते बनते 38-36-38 हो जाते हैं। तो उस राइट। टाइम तक काफी हद तक मेच्योरिटी आ जाती है। और जब तक एग्जैक्टली वो बच्चा उनका जब तक वो बच्चा कॉलेज तक पहुंचता है, तब तक वो उन्हें अपनी उम्र जी ली होती है। इसलिए राइट उनके लेवल की मैच्योरिटी उनके पास आने तक वो ब्रॉडन हो जाते हैं कि करियर क्या चुनना है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, पहले खुद अनअवेयर थे, इसलिए वो दुनिया को बिल्कुल फॉलो करते थे। जैसे बिल्कुल। जहां से लहर जा रही है उसी लहरों में जाना है, गो विद द फ्लो। समझदारी जो बात हुआ राइट। करते थे, गो विद द फ्लो। बिल्कुल। और राइट अभी अभी जो है, जब लोग जब कम आफ्टर लेटर हाफ में वो शादी कर रहे हैं, बच्चे लेटर हाफ में पैदा कर रहे हैं, तो वो जो उनका जो अपना लाइफ खुद जीने के बाद बच्चों की लाइफ जीने के लिए अपने सपोर्ट देते हैं, देन ऑटोमेटिकली द कंट्री विल बी सेट। और ओके इसीलिए एनओपी हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल नाउ। ओके ओके। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम रही है, आई थिंक आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि ये एक बड़ा इश्यू है। तो इसको यस। मेजर अगर 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 हम पॉइंटर में बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि आर यू ओके विद द करंट एजुकेशन सिस्टम और नॉट? यस और नो? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एज अ प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं, तो मुझे या जो आई थिंक स्कूल्स में ये जो
एज अ प्रिंसिपल ही आपके लिए आंसर डिफिकल्ट है। हाँ। नहीं, या मैं एज अ पेरेंट भी बात करूंगी यहाँ पे, दो आई डोंट हैव किड्स बट स्टिल एज अ पेरेंट्स जो दिमाग में चलता है, एंड एज अ प्रिंसिपल, देखो स्कूल्स जो अभी रोज एक नया स्कूल उभर के आ रहा है, दैट इज ओनली कमिंग अप एज एन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम बस ये बिल्कुल देखते हैं कि एडमिशन्स कहाँ से आ रहे हैं, बट उसके साथ भी स्कूल्स बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल। जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट। और अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चे का, जहाँ स्पोर्ट्स, जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाओ तो बच्चों की स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस हो रहा है, अगर आप बिल्कुल। सीबीएसई देखने के लिए जाओ तो बच्चों के मैथ्स साइंस पे फोकस हो रहा है, वही आप हम्म, आईबी करिकुलम में जाओ तो बच्चों को ग्लोबल बनाने के लिए फोकस हो रहा है। तो एवरी बिल्कुल। स्कूल इज डूइंग सम और अदर थिंग। वो एजुकेशन राइट। सिस्टम बस एक उनके लिए एक कैसे बोलते हैं, एक मायना हो गया, इट्स लाइक एन स्ट्रक्चर टू देम, बट वो फॉलो राइट। वही कर रहे हैं जो बच्चों के ग्रोथ के लिए जरूरी है। आप ओके। देख रहे होंगे बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स है, दे आर डूइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क जस्ट टू गिव अ स्किल एंड एबिलिटी बेस्ड चाइल्ड। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, रोबोटिक्स, स्टेम्स, कोडिंग, जो जो चीज जैसे बच्चों को सब दो। और अभी के बच्चे, बिल्कुल। अब अगर आप देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, या फर्स्ट राइट। स्टैंडर्ड का बच्चा भी, उनको अगर स्कूल में डांस, स्विमिंग, म्यूजिक, बच्चा सीखता कहाँ से? बच्चा स्कूल से ही सबसे पहला उसका जो होता है वो माँ बाप से राइट। सीखने के बाद वो स्कूल से सीखता है। स्कूल। और स्कूल राइट। अगर उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पे सारी चीजें सिखाए, तो वो हमारे प्राइवेट स्कूल सभी कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन लेवल पे सब क्लासेस दे रहे हैं उनको, मे बी बिल्कुल। पीई, मे बी म्यूजिक, डांस, हर वो चीज वो दे रहे हैं। उसके सब कुछ बाद सब कुछ। जब 6 स्टैंडर्ड तक वो आते हैं तब उनको पता चल जाता है कि मेरे पास इतनी स्किल्स आ गई है अभी, उसको सिर्फ उनको पॉलिश राइट। करने की जरूरत है। पॉलिश और करने की वो जरूरत है। मेन जो आता है हमारा, जो है स्कूल्स तक तो हम गैप फिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम्म। जब वो कॉलेज में आते हैं उस वक्त हम्म। उनको बहुत जरूरी है अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना। तो मेरा मानना यह है कि स्कूलिंग लेवल के बाद कॉलेज और स्कूलिंग, जो एनईपी अभी जोड़ दिया है, एनईपी ने क्या किस किया है किस नर्सरी से, किस मैं बता रही हूँ, किस यू कैरी ऑन प्लीज। या नर्सरी से लेकर ग्रेड आप 15 तक, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक या ग्रेजुएशन तक, आपका ग्रेडिंग वहां पे अपना मार्क्स एवेल्यूशन जो है वो पूरा गिना जाएगा उस वक्त। ओके। मैं ओके। एकदम आसान शब्दों में इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल। पब्लिक को भी समझना आना चाहिए समझ। कि राइट राइट राइट। नर्सरी से अगर अपने बच्चे को अगर नर्सरी में डाल दिया, नर्सरी से हम्म। लेकर वो बच्चा आपका ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक इवेल्युएट होता रहेगा। और आने हम्म। वाले समय में बच्चे के जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली बेस्ड होगी उसके स्किल्स के ऊपर, उसके एबिलिटीज के ऊपर, उसकी नॉलेज के ऊपर, जो उतने उसने कहाँ तक सीखा है। उसके साथ एक राइट। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम वैल्यूज भी जोड़ रहे हैं ताकि वो उस ओके। लेवल तक सस्टेन कर पाए, और साथ में इमोशनल जो क्वेश्चन उनका डेवलप करना है वो भी हम कर रहे हैं। तो इस चीज हम्म। के लिए ये स्कूल और कॉलेज का जो ब्रिज है वो भरना बहुत जरूरी है। तो बच्चे का बिल्कुल। जी पहले तो उसमें कैसा था, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये जो 4 एलिमेंट्स थे इसके ऊपर वर्क करते थे, बट इसके साथ अभी इमोशनल, मेंटल क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं, वैल्यूज बिल्कुल। तैयार कर रहे हैं, साथ में स्किल्स, हर वो चीज उनको आनी चाहिए, मल्टी, बिल्कुल। मतलब उसमें मल्टी स्किल्स आनी चाहिए। तो उस चीज मल्टी के लिए स्किल। आने वाले टाइम के लिए स्कूल्स प्रिपेयर कर रही है। और सिर्फ हम्म। कॉलेज वाले, विच आई फील दैट कॉलेज वालों को भी ये स्टैंड उनको देना चाहिए, देयर शुड बी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल। समटेल इनटू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल्स टू। बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल। मानना है। आप आपने ज्यादा फोकस किया स्किल स्किल स्किल, मैं जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा स्किल है जिस पे मेजर फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को। आज के टाइम में डिसीजन मेकिंग सबसे पहला स्किल आपको आना चाहिए। मेंटल ओके। स्टेबिलिटी, इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपका ओके। एंगर, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कंप्लीटली, आज का बच्चा अगर देखोगे आप, इमोशनली वीक होके फेलियर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो ओके। अगर वो डाइजेस्ट करना सीख गया तो आने वाले सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता है। दैट इज मोर ओके। इम्पोर्टेंट। उसके बाद ओके। वो अपना रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये बेसिक जो है, मतलब वो स्पीकिंग भी उसको आना चाहिए, वो हम्म। राइटिंग भी अच्छी करे, उसके बाद वो हम्म। रीडिंग अच्छे से करे, लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो करना चाहिए। ये ओके। बेसिक चीज उसमें आ गई। उसमें क्या हो जाता है कि वो पर्सन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। अगर वो राइट। बच्चा इमोशनली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में उसकी जो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो स्किल्स है उसमें वो स्ट्रांग है, ऑटोमेटिकली हम्म। आप बाकी की चीजें तो वो सीख ही रहा है, मतलब वो जो राइट। नॉलेज बेस्ड है वो तो सीख रहा है। बिल्कुल पर मैंने जो बिल्कुल। बताया वो बेसिक है, वो राइट बेसिक उसको राइट आना चाहिए। राइट इंटेलेक्चुअल राइट। बच्चे तो, आजकल सभी बच्चे इंटेलेक्चुअल है
क्योंकि मोबाइल बिल्कुल के जमाने में सभी उनके बच्चे पास सब कुछ आ फ्लॉप। जाता है, डिवाइसेस बहुत हैंडली हो गए हैं। राइट 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 राइट। तो एक एक चीज आप ये बताइए पूजा जी कि अभी स्कूल में चलिए उनको ये सिखाया जा रहा है, जैसे यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग आपको भी आंसर भी कर रहे हैं, जैसे आरुषि हम्म। ने आपको आंसर किया IQ देयर शुड बी EQ एज वेल। तो यस, कैसे मतलब करेक्ट। घर पे अगर इस पे यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट हमें सुन रहा है, घर पर उसे अपने स्किल्स पे काम करना है, स्कूल इज डन, नाउ इज इन कॉलेज एंड देयर इज नो फॉर्मेट इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी where they're tapping your IQ, EQ, mental intelligence or whatever it is. So how somebody like आरुषि जो घर पर हैं अभी अपने लॉकडाउन, कैसे इस स्किल पे कैसे काम कर सकते हैं, मतलब हाउ दे कैन बिल्ड अप दैट फर्स्ट थिंग इज टू गो विथ केस स्टडीज। केस स्टडीज केस स्टडी। सबसे ज्यादा बहुत आपको नॉलेज देता है। आई ग्रो विथ केस ओके स्टडीज। ओके। मैं लोगों से बात करती थी, उनके एक्सपीरियंसेस जानती थी, और उन्होंने उस डिसीजन, जो टफ डिसीजन था, उस डिसीजन के टफ अगर कंडीशन आ रही उसमें उन्होंने किस तरह उसमें रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया है, वो सीखना जरूरी है। इसलिए नंबर वन। आप लोगों से बात करो, लोगों से बात करने के बाद उनके एक्सपीरियंसेस को जानो। और आजकल ओके लोगों के बात करने का बहुत सोशल मीडिया आ गई है। जस्ट गो इनटू को स्टडीज, बुक्स पढ़ो। बहुत सारी बिल्कुल। बुक्स आ गई है जिसमें आपको ओके। उनकी लाइफ पता चलती है, जर्नी पता चलती है। उससे आप सीखोगे, पता चलेगा व्हाट इज ओके डिसीजन मेकिंग। ओके ओके। यू शुड उसके बाद ऑब्जर्व अपनी, मोर, आपको यस, ऑब्जर्व करना पड़ेगा हर ऑब्जर्व, चीज। लिसन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड मेरा मानना है डिसीजंस जब आप लेते हो तो डिसीजंस लेते हुए रिस्क फैक्टर जरूर देखिएगा। डोंट 100%। जस्ट टेक एनी रैंडम डिसीजंस। ये बहुत ओके। हमारे लोग कर रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी फेलियर में आते हैं। फेलियर से डरना नहीं है, सबसे पहली बात। आपने अगर रिस्क डिसीजन इज ले भी लिया है, मैम, फेलियर इज मोर इम्पोर्टेंट। रिस्क 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 इज इम्पोर्टेंट। रिस्क, हर चीज में रिस्क जरूरी है, हर चीज में। एवरीवेयर देर इज रिस्क। अरे ओके नॉर्मल लोग शादी करते हैं, उसमें भी रिस्क है यार। बिल्कुल ऐसा कौन सा बिल्कुल चीज है बिल्कुल। जिसमें रिस्क नहीं है? 100%। राइट राइट एवरीवेयर, एवरीवेयर देर इज रिस्क। तो रिस्क तो आपको सीखना ही सीखना है। रिस्क विल ओनली कम व्हेन यू जंप इनटू द वाटर। अब राइट पानी में राइट। तभी तो आएगा, और गिरने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत तब बिल्कुल आती है जब फेलियर से डरोगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। और पेरेंट्स अगर सिखाए, हमारे स्कूल में, मैं आई बिलोंग टू अ वेरी गुड स्कूल, हमारे स्कूल या में इरेजर अलाउड नहीं है। ओके, रिजल्ट आ रही है। वाई? रीजन? वाई क्योंकि हम बच्चों को गलती करने देते हैं और अपनी ओके गलती से सीखने देते हैं। वो बच्चा ओके। जरूर आगे अमेजिंग जाके एक्सपर्ट बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अमेजिंग। क्योंकि दैट इज अ रियली लेसन गिवन बाय लाइफ, और कोई नहीं 100। सिखाएगा आपको। हंड्रेड जस्ट गो परसेंट बाय द फ्लो। जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसको सोचो, देखो, रिस्क लो। उससे रिस्क लेने से पहले उसके ऊपर स्टडी करो कि बाकी लोगों ने उस जगह पे क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सो आप इट्स वेरी गलती नहीं इंपॉर्टेंट। करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कैसे बढ़ोगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरीबडी हु इज लिसनिंग अस राइट नाउ, इफ यू आर इफ यू आर अ टीनेजर्स और यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम ड्यूरेशन में रिस्क लेना। मैं यही एडवाइस करूंगा जैसे पूजा मैम ने भी अभी बताया कि ट्राई टू पुट योरसेल्फ ऑन हाई रिस्क, बिकॉज दिस इज द टाइम आप वो रिस्क अफोर्ड कर सकते हो सकता है 10 साल के बाद यू आर मैरिड एंड देयर इज वन सोर्स ऑफ अर्निंग ओनली फ्रॉम वन सोर्स, यू आर गेटिंग योर ब्रेड, आप रिस्क नहीं ले सकते, यू हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जैक्टली, ऑन योर थोड़ा शोल्डर। कम हो जाता है उस वक्त। कम हो जाता है इस टाइम, यू आर फ्री बर्ड। आपको शहर से बाहर जाना है, आप जाओ। आपको कोर्स, आपको नहीं लगता है कि मुझे इस कोर्स में मजा नहीं आया, ट्राई समथिंग एल्स। पैरेलली आप 50 चीजें कर सकते हो। इट्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एट दिस एज, सो ट्राई टू बी एट हाई रिस्क एंड इट वुड बी द बेस्ट आई थिंक एडवाइस वी कैन गिव यू राइट नाउ। सो यस, ऐसे 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 बच्चों को पूछिए आप क्या एडवाइस करेंगे, स्टूडेंट लाइक मी जिसको पढ़ाई कभी अच्छा ही नहीं लगा, मतलब आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, इवन दो आज मैं PhD स्टूडेंट्स को सेमिनार्स, लेक्चर्स, हाउ टू बिकम अ गुड स्पीकर बता रहा हूं, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट। आई नेवर वांटेड टू स्टडी बिकॉज शायद किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि पढ़ाई जरूरी क्यों है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं शायद यहाँ पे लाइव पे, देयर आर नॉट मेनी पीपल। जब मैं इसको IGTV पे पोस्ट करता हूँ या अभी मैं इसको रील्स में कन्वर्ट करके पोस्ट करूंगा, इसे काफी लोग देखेंगे। तो ऐसी आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन बच्चों को जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब क्या आपका टेक ऑन है उनके लिए, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? देखिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट किसी को भी नहीं होता है। मुझे तो कभी नहीं ओके था, किसी को भी नहीं ओके। होता है। तो अगर आप पॉइंट टू बी बोले कि नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड,
प्रिंसिपल मैम बोल रही हैं मुंबई से कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। प्लीज कैरी ऑन। सी, मेरे घर पे भी दो नेफ्यूज है, मैं उनको बार बार बोलती हूँ पढ़ाई करो, वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। आज के 100% पेरेंट्स में यही प्रॉब्लम है कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखो और पढ़ाई में डालो। बुक्स ही ऐसे स्ट्रक्चर में बनाई होती है जो उसको देख के बिल्कुल। उल्टी आ जाती है। उस टाइम में राइट। ऐसा था। और अभी बुक्स बहुत अच्छी आई है, स्टोरी फॉर्म में आई है, मोबाइल में बुक्स आ गई है, तो पढ़ाई हम्म। इंटरेस्टिंग हो गई है। बट मेरा ओके। मानना ये है, पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से ना लो। वाई आई ओके। हैव ग्रोन टू मच इज वॉट यू नो, आई यूज टू लर्न कोलैबोरेटिवली। मैं सारी बुक्स एक ओके। साथ लेके बैठा करती थी और मैं ठीक है। कोलैबोरेटिव में स्टडी करती थी। अगर आप ओके। पढ़ाई करने पर्सनली ऐसे बैठोगे मुझे पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं हम्म। पढ़ पाओगे। पर ये सोच के ओके। करोगे कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, ओके। तो आपको मजा आएगा। देखो, नई बुक जो होती है ना, उसको देखने में एक्साइटमेंट बहुत होती है, वही बुक पुरानी हो बिल्कुल। जाती है तो हम खरीद देते हैं। मेरा मानना ठीक ये है। है, जब आप पहली बार बुक को देखते हो ना, उसी वक्त ही उसको इतना देख लो, पढ़ लो कि उसको दूसरी बार हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं। दूसरी बार ठीक आपको है। जब पढ़ना है तो सोर्सेस से पढ़ो। टेक्स्ट बुक ठीक इज है। जस्ट अ मीडियम फॉर यू टू लर्न। ठीक है। ठीक है। कोई भी चीज आपके हाथ में आती, सिर्फ उसको एज ए लर्निंग, कुछ नया सीख रहे हो हर बार, हम्म। कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ नया सीख रहे हो, ये करके जाओ। देखो, अगर ठीक है। ऐसे होता है ना, लोग ये भी सोचते हैं, गिव यू सिंपल एग्जांपल। अगर लोग, आई गिव यू माई लाइफ एग्जांपल। अभी रिसेंटली प्लीज। मैं एक जगह पे ज्वाइन की थी, एंड दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैंने हम्म। कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है। बट वेन ओके। माई पेरेंट्स जस्ट सेड मी वन सिंपल थिंग, कुछ नहीं हुआ, एक्सपीरियंस सीखी है, समथिंग यू हैव लर्नड, तो तुम्हारा कुछ राइट। नुकसान नहीं हुआ है। पर आजकल के राइट। बच्चे क्या करते हैं कि जब उसका मुझे जरूरत ही नहीं तो मैं क्यों सीखूं। पर मेरा मानना ये है, हर चीज कहीं ना कहीं काम पे आती है। माई मॉम इज टू हम्म। ऑलवेज सेइंग, सीख लेगी, नुकसान नहीं जाएगा, सीखा हुआ हम्म। यहाँ रहता है। और वो हम्म। आपको हर बार कहीं ना कहीं कुछ भी जगह पे काम आता है। तो पढ़ाई सिर्फ हम्म। आप एग्जाम देने के लिए मत करो, पढ़ाई वो करो ठीक है। जो आपको जिंदगी भर के लिए काम आए। बी अ ठीक है। लर्नर। और ओके। वो करते वक्त बुक्स हाथ में लो, और उस हिसाब से आप कुछ नया सीख रहे हो करके करो, तो आपको राइट। रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कभी ओके। रटा नहीं है आज तक। ओके। अगर मैं आई यूज टू डू प्लेज इवेंट, मुझे हम्म। रट के कभी नहीं हुआ। इवन माई वीडियोज अभी भी आप देखोगे, हम्म। नेवर इट इज बीन प्रिपेयर्ड विद स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज ओवर हियर, इट इज ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन आई डू केस स्टडीज। इतने सारी राइट। बुक्स, राइट। राइट। आई ट्राई टू फिनिश वन बुक अ डे। मैं कोशिश ओके। करती हूँ इतने बिजी शेड्यूल में भी कि आई ओके। शुड रन। और जब मेरे को जॉब नहीं होती थी तो आई यूज टू डू, बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ी है, इसी कारण ओके। एक्सपीरियंस होता रहता है। सो दैट हो ओनली जाता है व्हिच बिल्कुल। आई कुड गिव टू पीपल। ठीक है। ठीक है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि ये एडवाइस जरूर काम आएगी, बट आप ये बताइए, ये आज हम बात कर सकते हैं कि आप ऐसा करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम एज के इस पड़ाव पर हैं। हम्म। एक बच्चा जिसने 10th किया है, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ प्रिंसिपल, मैं जानना चाहूंगा कि एक बच्चा जिसने 10th किया है और वो ये समझ चुका है कि पढ़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये पढ़ाई मुझे 1 रुपए में काम नहीं आने वाली है, ठीक है, हम्म। उसको बनना हम्म। है भाई साहब रैपर। मुझे रैपर बनना है। उसके फादर को नहीं पता ये होता क्या है, वो किसान का बच्चा है, 10th कर लिया, हम्म। उसको नहीं पता क्या होना है, उसे सिर्फ रैपर बनना है। आप उसको क्या एडवाइस देंगी कि अगर वो आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करेगा, अपना पैशन फॉलो करेगा, तो वो उसके सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं या नहीं? जबकि आज हमें ये बताया जाता है कि अगर तेरे पास डिग्री नहीं है तो तेरे पास कुछ नहीं है, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। बिकॉज बीइंग एन एचआर, जब मैं लोगों का इंटरव्यू लेता हूं, आई थिंक 8 out of 10 पीपल आई गॉट रिजेक्टेड। रीजन ये नहीं था कि उनके पास डिग्रीज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। पीपल गॉट 20 year एक्सपीरियंस, हैव अ पीस ऑफ पेपर कॉल्ड डिग्री, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज की, बट फिर भी वो रिजेक्ट हुए बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल सेट जिसकी आप बात कर रही थी। तो ऐसे बच्चे को आप क्या एडवाइस देंगे कि उसको आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए इस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर उसको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए एंड हाई रिस्क लेना चाहिए? मेरा मानना ये है कि सेफ खेलो, रिस्क भी ले रहे हो तो ओके। सेफ लो। अगर ये ओके। बच्चा 10th का है और उसको रैपर बनना है और उसको ठीक अपने है। पेरेंट्स को भी हैप्पी रखना है, तो ठीक ही है। शुड लर्न टू डिवाइड हिज टाइम। सबसे पहले ओके। मेरा मानना है, बेसिक ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। बेसिक ग्रेजुएशन, वाई ओके। बेसिक ग्रेजुएशन, आई टेल यू। एक मेक सेंस। पढ़ा लिखा इंसान इसलिए गिना जाता है कि वो पढ़ा लिखा है जस्ट बाय हिज डिग्री। ये एक राइट। आयरनी है, लोग उसके ऊपर बिल्कुल। चलते ही मानते ही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस चीज को आप ऐसे कर सकते हो, अभी बहुत सारा ओपन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप क्या कीजिए, 12th तक
ट्वेल्थ किस तरह आप कर सकते हो, घर बैठ के भी आप ट्वेल्थ कर सकते हो, जितना भी बिल्कुल। टाइम आप घर पे हो, डिग्री आप सिर्फ नाम के लिए लीजिए, पर लीजिए जरूर, ठीक है। लीजिए जरूर, एक ग्रेजुएशन की डिग्री आप लीजिए जरूर। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप ऐसे कोई कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हो जहां पे सिर्फ आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, यू कैन डू ओके। दैट, बहुत सारे लोग करते ओके। हैं ऐसे। एंड ओके। देन जो आपके पास जो टाइम है, आपको अगर रैपर बनना है तो वो रैपर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है उसके पीछे भागिए, दैट इज ओके। ऑल्सो योर एजुकेशन। और ओके। आने अभी जो एनएपी है तो इसमें भी ये सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है। ट्राई टू डू डिग्री विच इज हेल्पिंग यू आउट। 100%। 100%। तो सो माई ओन आप थिंग इज दैट कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिसमें आपको उस लेवल तक एजुकेटेड फील हो, आप एम्बेरसमेंट बिल्कुल। नहीं हो कि यार मैंने सिर्फ टेंथ किया उसके बाद मैं रैपर बन गया, नहीं, दैट विल इंस्टेड ऑफ एम्बेरस यू समवेयर। या आप देख इंस्टेड सकते हो अपने ऑफ बॉलीवुड टेक में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स है, राइट। उसके बाद फिर वो उस राइट। लेवल पे आए हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे अभी देखो आईआईटियंस है इतने सारे, मैंने आई कुड से मंथ बिफोर मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि आईटी सेक्टर का बंदा जॉब छोड़ के अभी फार्मिंग करना है, और उसने कुछ 1 करोड़ कमाया है, जितना उसका जॉब नहीं दे सकता था, वो मैंने न्यूज बिल्कुल। पढ़ी। थिंग इज व्हाट, पैसा कमाना तो आप किसी से भी पैसा कमा सकते हो, पैसा कमाना इज राइट। नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज दैट राइट। हाउ यू बिल्ड योर लाइफ। अल्टीमेटली लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट ना। अब 50-60 इम्पोर्टेंट। साल के बाद आप ये सोचोगे अपने लाइफ में आपने क्या कमाया, किया क्या। क्या ये बोलोगे राइट। मेरे पास एमटेक की डिग्री है, आई एम प्राउड? नो, आई स्टिल बिल्कुल। नॉट फील माई सेल्फ टू बी प्राउड, आई स्टिल नॉट फील क्यों जस्ट बिकॉज मेरे पास डबल मास्टर्स है तो मैं खुश हो गई, नहीं। राइट। बट मेरे पास राइट। कितना एक्सपीरियंस है, मुझे क्या आता है, या मेरे को बिल्कुल कोई वो अगर इम्पोर्टेंट। सवाल पूछता है उसका मैं जवाब कितना दे पा रहा हूँ, और उसके लिए एग्जैक्टली। कॉलेज अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट विल गिव यू एक्सपीरियंस। घर पे आप हंड्रेड सिर्फ परसेंट 4 लोगों से मिलोगे, पर आप बिल्कुल बाहर बिल्कुल। जाओगे तो 100 लोगों से, 200 लोगों के, जितने लोगों से आप मिलोगे उतना आपको एक्सपीरियंस आप मिलेगा। एग्जैक्टली यस। सिंपल पीस ऑफ पेपर अगर रास्ते में पड़ा है और आप उसको उठा के पढ़ोगे तो वो नॉलेज इधर जाएगा, अगर उठा के बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो वो नॉलेज उधर ही पड़ा रहेगा। वहीं पड़ा सो रहेगा, दैट इज बिल्कुल द सही थिंग, बात यू है। आपको पिक अप द नॉलेज एंड जस्ट पुट इन राइट। इन योर डे। उसमें है भी देखना है कि वो सही नॉलेज ले रहे हो या नहीं, क्योंकि या नहीं लोग ले तो रहे। नॉलेज लेने के लिए मोबाइल का डब्बा खोलेंगे और टिकटॉक बनाते फिरेंगे और बोलेंगे नॉलेज हो गया मुझे। और वो राइट। टिकटॉक भी अगर आप बना रहे हो, अगर आप उसमें एक ऐसा वीडियो बना रहे हो जो शायद आपको आपका फ्यूचर बनाए, तो दैट इज राइट। वैल्यूएबल ना। रियली आपने बहुत अच्छा बोला कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टूपिड डिसीजन, आपको स्मार्ट डिसीजन बहुत जरूरी है लेना। तो जितने भी लोग एग्जैक्टली। यहाँ सुन रहे हैं हमें यार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ के ऐसे फेज में हो कि अभी आपको पढ़ाई से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और आपका पैशन कुछ और है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द बेसिक एजुकेशन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन आप वो डिग्री ले लो, चाहे वो डिग्री कभी काम ना है। मेरी डिग्री कभी काम नहीं है यार, मैं सच बता रहा हूँ। आई गॉट अ जॉब नॉर्मल वहां पे, वहां पर सचिन भी ये तेंदुलकर ने क्राइटेरिया भी था। अपना 10th छोड़ दिया था, सॉरी टू कट यू। बिल्कुल छोड़ दिया था। सचिन तेंदुलकर राइट। ने भी अपना 10th छोड़ दिया था, राइट। बट जब भी राइट। आप उसको मैचेस के वक्त जब स्पीच देनी होती है तो आपने राइट। उसकी इंग्लिश सुनी होगी, राइट। या उसने राइट। आपकी उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स देखी होगी, द वे हिज राइट। अभी भी जो वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीजों के लिए क्या है, आपको सीखना तो पड़ता ही है। सीखना पड़ता है, बिल्कुल सही इट बात इज नॉट नेसेसरी कि वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। है। उसके लिए राइट। राइट। सीखना सिर्फ कन्वेंशनल मेथड नहीं है, कॉलेज जाओ या ये बिल्कुल। करो। डिग्री में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दैट विल नॉट एम्बेरस यू इन फ्यूचर। 100%। तो बहुत जरूरी फ्यूचर है। में आप ऐसा रिग्रेट नहीं करोगे कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने सिर्फ 10th किया। कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करो, जाओ बिल्कुल देखो, वो भी यू आपको विल बहुत गेट कुछ टू नो, सिखाती है। बहुत लोग कुछ आपको बहुत सिखाती है। कुछ सिखाते हैं। बहुत 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 हाँ, इंपॉर्टेंट। उसी 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 से दैट इज रिलेटेड ट्रू मेरे लाइफ, दैट इज ट्रू एक्सपीरियंस। एक 100% एक्सपीरियंस इज वेरी मच एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट बाय द वे। एंड उसी या से जुड़ा हुआ मेरा एक क्वेश्चन है पूजा कि जैसे आपने बात की कि आप सीखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो आई थिंक बीइंग अ कम्युनिकेशन ट्रेनर, मैं मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न फॉर स्टूडेंट्स। इफ यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, नो मैटर कि आप किस इंडस्ट्री में जाते हैं, किस फील्ड में जाते हैं, आप एन आर्टिस्ट हैं या कुछ भी करते हैं, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं तो आपके चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन लाइफ इज वेरी लेस। और ये सिर्फ पढ़ाई में जरूरी नहीं है। कोई बच्चा है अगर, और कम्युनिकेशन बाय द वे मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता किसी को, कम्युनिकेशन डज नॉट मीन इंग्लिश, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको हम्म, अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, आपको कब किसे कैसे कन्विंस करना है, कैसे अपनी बात रखनी है,
कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैरी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है यार कि बच्चों को कि यार माँ बाप बात ही नहीं सुनते मेरी, बिकॉज यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। I took very harsh decision in my life, Pooja. You won't believe. My parents listened to me because I convinced them in a proper manner. राइट, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ये स्किल। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं इसका आप आंसर दें जिससे यहाँ पर लोगों को कुछ मिल पाए। कम्युनिकेशन इज द ओनली थिंग विच अपने थॉट्स को आप यहाँ तक लेकर आओ। अगर बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचा पाए, ये जर्नी नहीं पूरी कर पाए, तो मतलब आप बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं बन पाए हो। बिल्कुल कम्युनिकेशन इज अ बिल्कुल थिंग वेयर अपने थॉट्स को आप शब्दों में लेकर आ सकते हो, और ऐसे शब्दों में लेकर आ सकते हो जिससे सामने वाला लोग आप पे इंटरेस्टली सुने। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी पहुंचना वापस जरूरी है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स जस्ट नॉट इनटू वन थिंग कि आपने बोल दिया और राइट सुन लिया। आपके राइट थॉट्स को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, वो सीखना राइट बहुत जरूरी है। और राइट आज के राइट जमाने में जितनी प्रेजेंटेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल है। अगर आप किसी के घर में रिश्ता लेकर भी जाते हो, अगर आपकी शर्ट का बटन टूट गया, वो बटन के वजह से भी रिश्ता टूट सकता है। सो दैट 100%। इज अ प्रेजेंटेशन स्किल। आपकी राइट, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपनी बिल्कुल थॉट्स सही वे में लोगों को बताया जाए। और आज के बिल्कुल जनरेशन की बात करूं मैं, मोबाइल से और लैपटॉप को सिर्फ एक लर्निंग मीडियम समझिए, और उसको बस एक ऑब्जेक्ट समझ के आगे बढ़िए, उसको जिंदगी मत बिल्कुल बनाइए। उसको बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल। बना दोगे तो लाइफ में आगे जाके जो असली जिंदगी की लाइफ है वो नहीं कर पाओगे। असली I जिंदगी think ये है, I it's a tool, right, to grow in इट्स life. जस्ट या Right, आपको 100%. आपको सिर्फ अपने लाइफ को किस तरह बेटर एंड फनफुल बनाना है। मेरा मानना बस ये है कि हम कमाते क्यों है, कमाते इसीलिए कि लाइफ को हम ब्यूटीफुल बनाएं। आप Right, जीने के लिए कमा रहे हो, कमाने के लिए right. तो जीते नहीं हो। सो दैट इज बिल्कुल अ डिफरेंट थिंग। तो अपने बिल्कुल लाइफ को, बच्चों को यही मैं कहूंगी, प्लान करो अभी से आपकी लाइफ को, आपको क्या देखना है। लाइफ में प्लान राइट। करते हैं ना कि मेरे पास लग्जरियस गाड़ी हो, ये हो, मैं भी अंबानी जैसे बनूं। तो उसके पीछे आप क्या कर रहे हो? मोबाइल में सर डाल के बैठ के अंबानी थोड़ी ना बनोगे। तो हंड्रेड फॉर परसेंट दैट यू नीड टू प्लान योर सेल्फ कि आप क्या करोगे। और 6 टैलेंट से ही, 6 टैलेंट के एज से ही आपको प्लान करना है, क्योंकि लाइफ के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उसी टाइम से हो रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल उस टाइम को जैसे आप एडोलेसेंस एज से आप प्योरिटी पार करके आप एडल्ट बनते हो, उस एज पे जब आप जाते हो तो उस लाइफ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। थॉट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, कम्युनिकेट बिल्कुल करना, उसका कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसीलिए 6 टैलेंट के एज से सीखो, लिसन बिल्कुल ज्यादा करो, बोलना फिर सीखो। पहले सुनना बिल्कुल। सीखो, फिर लिसनिंग बोलना लिसनिंग सीखो। इज लिसनिंग इज एन आर्ट, और ये बहुत जरूरी है। बीइंग अ प्रिंसिपल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में मतलब कम्युनिकेशन के लिए आपका कितना फोकस रहता है? आप कैसे मतलब उनको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाने के लिए आप कौन से ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं या क्या करते हैं अपने अपने स्कूल में? मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि क्योंकि मैं कॉलेजेस में सेमिनार्स करता रहता हूँ, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ और उनके पास मैं कुछ एक एक परफेक्ट प्लान नहीं समझ पाता कि वो कैसे काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन एक स्किल को डेवलप करने के लिए। तो एज अ प्रिंसिपल मैं जानना चाहता हूँ मेरे स्कूल में वी हैव अ प्रॉपर सब्जेक्ट ओनली, पब्लिक स्पीकिंग का ओके, एक प्रॉपर सब्जेक्ट है हमारे पास। वी गिव ठीक है, मार्किंग फॉर दैट। उसके ओके, बाद हम, हमारा जो लेसन प्लान होता है दैट इज कम्प्लीटली डिजाइंड इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ ब्रेकिंग आउट द टाइम्स। लाइक हम 10 मिनट ओके, बच्चों को, जब हम ओरल डिस्कस कर रहे हैं तो 10 मिनट हम्म, रिटर्न भी देते हैं, तो 10 मिनट अपने आप को कम्युनिकेट करने का उनको मौका भी देते हैं। तो दैट इज अ ओके, स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग विच वी आर फॉलोइंग। सी, ओके, here I'm not representing my school, I'm representing as a person I am। तो मैं सिर्फ इतना 100%, मालूम हूँ कि स्कूल जो होता है ना, दैट इज अ मीडियम फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म। और इसलिए राइट, स्कूल से लोग ट्रस्ट आज भी कर रहे हैं, और अलग अलग राइट, स्कूल अलग अलग लेवल का एक्टिविटीज लेकर आ रहे हैं। सी, आई कुड हैव राइट, स्पोकन वेरी वेल इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर दिस कंप्लीट सेमिनार। व्हाई आई डिड इट इन बिल्कुल, हिंदी? जस्ट बिकॉज कि लोगों को उस तक पहुंचाया जाए, उनको वहां तक पहुंचना चाहिए, उनके दिमाग बिल्कुल, तक वो पहुंचना चाहिए, उनको दिल तक पहुंचना है कि ये जरूरी क्यों है। इसीलिए बिल्कुल, आपके शो के माध्यम से मैं लोगों को ये जरूर बताऊंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आपको स्कूल्स में मौका जब भी मिलता है बात करने का तो उसको छोड़िएगा नहीं।
और छोड़िए साथ में नहीं। लिसन करके स्कूल्स में पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है। अभी तो हमारे स्कूल्स में तो वी हैव अ कंप्लीट टीवी चैनल, कंप्लीट रेडियो सेटअप, जहाँ पे एवरी डे बच्चे स्टेज पे जाते हैं, प्रोग्राम्स अमेजिंग, करते हैं, रेडियोज अमेजिंग। करते हैं, दे आर रेडियो जॉकीज इनटू इट। फिर हम बच्चों को अलग अलग जैसे लोगों से मिलवाते हैं, पर्सनालिटीज के पास वो जाते हैं, उनके जॉब रोल स्टडी करते हैं। उनके जॉब रोल स्टडी करने के बाद 6 स्टैंडर्ड का बच्चा भी एक दिन का एमडी बनता है, और 7 स्टैंडर्ड का बच्चा भी एक दिन का इंजीनियर बनता है। सो ओह दिस वाह, इज व्हाट वाह, दे आर लर्निंग। तो इसी से वेरी एक्साइट, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, दिस इज व्हाट एक्टिविटीज वी आर डूइंग। तो आई एम ग्रेट। नॉट रिप्रेजेंटिंग माई स्कूल, बट आई एम टेलिंग और कि ये बनो ना, जरूरी है, ये बिल्कुल ये जरूर, जरूरी है। मैं चाहता हूँ लोग ये सुने, और ये जब वीडियो अपलोड हो तो जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो इस बात को सुने। आपने बहुत अच्छा बताया ये, मतलब आई एम श्योर यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर क्योंकि सिर्फ स्कूल, पढ़ाई बट जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस भी जरूरी है ना। और बहुत अभी से ज्यादा अगर उनको जरूरी है। एक्सपीरियंस मिल रहा है और उनको पता चल रहा है कि ये जॉब रोल में इतनी गहराई है। देखो, ट्रैफिक राइट, पुलिसमैन को अगर पैसे का लालच देके ट्रैफिक वाला बनाया जाए तो वो सिर्फ पैसे देखकर वहां आया, वरना किसको मजा आता है ऐसा ऐसा करना रास्ते पे? बिल्कुल, किसको मजा आता है? बिल्कुल, नोबडी लाइक्स इट। बट उसको गवर्नमेंट बिल्कुल, जॉब मिल रही है, पैसा मिल रहा है, इसलिए तो धूप पे खड़ा है। 100%। आई गिव इन सिंपल और एक एग्जांपल। रेडियो पे लव गुरु करके आता था, लव गुरु राइट, ये आता था, एंड ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, स्टिल अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसको ओके, मैंने पूछा था, भाई तुम्हें तो पूरी दुनिया भगवान मानती है, इतने लव के प्रचार करते हो, गुरु हो तुम, तो ही सेड मी वन सिंपल थिंग कि हमें पैसे मिलते हैं इस चीज को डिलीवर करने के। मैं प्रोफेशनली एक पीडियाट्रिशियन में हूँ, डॉक्टर हूँ, और मैं दैट इज अ थिंग। बट ये जो चीजें, किसको शौक है यार पूरा टाइम हम लोगों के मेल्स पढ़े, ये करे? नो बडी लाइक्स इट। राइट, बट जहां बिल्कुल, पे बिल्कुल, पैसे मिलते हैं तो वो करते हैं। तो थिंग इज बिल्कुल, वॉट, आपको देखना है कि आपको किसमें मजा आ रही है। तो राइट, इसीलिए स्किल्स जरूरी है, इसीलिए अपने बिल्कुल, आप को पहचानना बहुत जरूरी है, सेल्फ बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, इस पूरे सेशन का सार इतना ही है, आपको सेल्फ अवेयर होना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ दैट हु यू आर। सेकेंड, अपने खुद पैशन को पे पसंद काम करो, करें। बिल्कुल, लाइक योर सेल्फ, वॉट एवर यू लाइक आर डूइंग। योरसेल्फ, अगर आप लव खुद को ही योरसेल्फ, पसंद लाइक नहीं योरसेल्फ। करेंगे तो कैसे कोई आपको पसंद कर सकता है? दूसरा, फेलियर को अपने एक्सेप्ट करो, फेलियर को फेलियर को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। अपने अपने स्किल्स पे काम करो, कम्युनिकेशन पे काम करो। अगर जॉब में फंसे हुए हो तो अपने साइड हसल पे जो स्किल की रिक्वायरमेंट है उस पे काम करो, और अपना ब्रेड एंड बटर का सोर्स भी कंटिन्यू रखो। पढ़ाई अच्छी नहीं लगती फिर भी एक बेसिक एजुकेशन जरूर लो। इट विल हेल्प यू एट द एंड। वो शायद आपको अभी समझ ना आए, बट बाद में जरूर आएगा। और अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ एडवाइस देते हैं उससे सुनो, और उनसे अपनी बात, अपने प्लान्स, अपने व्यूज जरूर रखो, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर व्यूज। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्लैशेस में आप ईगो में आके अपनी बात ही नहीं रख पाते कि आई डोंट गिव अ शिट, हम्म। लेट देम थिंक व्हाटएवर दे आर थिंकिंग, बट दे आर योर पेरेंट्स, दे हैव कंसर्न towards you, that's why they're giving you advices. So listen to them, but tell them what you want, और आप उसके बीच ही अपना डिसीजन लो। So that was a really an amazing session with you, Pooja, I can tell you. And other thing is, किसी ने अभी बीच में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप किसी को कोई बुक रिकमेंड करना चाहें तो कौन सी करेंगे? आई थिंक सेजल वॉज देयर जिसने एक क्वेश्चन या पूछा था। मैं इस लाइव को 5 मिनट्स में एंड अप करूंगा। अगर इस बीच किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, और अगर आता है तो वी विल आंसर, अदरवाइज वी विल एंड दिस लाइव। और प्लीज आप फॉलो बुक कर बताइए सकते हो कौन हमें सा। हर जगह पे सर, कहना फॉर श्योर, है प्लीज मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक्डइन पे फॉलो कीजिएगा। जो भी सवाल है, फ्री ऑफ काउंसलिंग फॉर एवरीवन। और आप बेशक कोई भी सवाल पूछ सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी डिसीजन रैंडम मत लीजिएगा। हम बैठे हैं आपके हेल्प के लिए, कभी भी अप्रोच कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस लाइव के बाद मैं जब पोस्ट करूंगा तो मैम को टैग कर दूंगा। आप प्लीज उनकी प्रोफाइल में जाएं एंड देखें वो क्या कंटेंट क्रिएट कर रही है, एंड आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। मैम, आप बुक अगर कोई रिकमेंड करना चाहें, या जितने सी भी मैं लोग कैसे हैं। बुक पढ़ती हूँ, सिंपली आई विल टेल यू। आई हैव गॉटन सोर्सेस वेयर मैं ई बुक्स पढ़ती हूँ, और स्पेशली ओके, जैसे आज के टाइम में मुझे टाइम नहीं मिलता है ना, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट ऑन इट, ऑडियो जो होती है उसकी बहुत सारे ओके, एप्लीकेशन मोबाइल्स में है। तो व्हाट राइट, आई राइट, डू आई नो। इज दैट मैं ऑडियो सुनती हूँ पूरी बुक का, वो स्टेप 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 पूरा मैं सुनती हूँ। तो उस मॉर्निंग ओके, जब शुरू हो जाता है तब मैं ऑन कर देती हूँ, मेरा काम चलते ओके, चलते वो सुनती रहती हूँ मैं। दिस इज हाउ आई ओके, कंप्लीट माई बुक। दैट्स बिकॉज रियली अमेजिंग। बुक कौन सामने आप? सामने लेके बैठेंगे तो वी डोंट हैव दैट मच टाइम।
सो मैं तो ये मेरा बहुत काम करते वक्त, क्योंकि आई हैव 8 आवर्स ऑफ माई वर्किंग पूरा, मॉर्निंग 7:30 से लेकर इवनिंग 6:30 7 o'clock तक मैं काम करती हूँ। उसके ओके, दरमियान मेरा पूरा डे कोर खत्म हो जाता है ना। तो व्हाट आई डू इज बिल्कुल एज सुन एज आई गेट अप, गाने सुनने के बदले में मैं बिल्कुल वो बुक्स चला देती हूँ। तो वो बिल्कुल 3 घंटे बिल्कुल। का एक खत्म हो जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि फिनिश द कंप्लीट बुक, नॉलेज मिल गया है मुझे। उसके बाद फिर मैं राइट थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, फिर एक बुक शुरू कर देती हूँ। तो देर आर राइट राइट। मेनी एप्लीकेशंस इनटू मोबाइल, यू कैन बहुत ट्राई दैट आउट, दैट विल हेल्प यू। और एक बात, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो आप इसको कान में बुक डाल के आराम से आपको नींद आएगी, क्योंकि लोग को बुक देख बिल्कुल कर नींद आ जाती है ना। बिल्कुल 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 तो सही। दैट यू किताब कैन डू पढ़ते इट। ही, किताब खुलते ही नींद आने लगती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हमारा टाइम सेव कर देता है, आप अगर सुन रहे हैं। और ये बहुत, देखो, ये सबके लिए नहीं है कि सबको ऑडियो बुक ही सुनना है। तो आप घर पे बैठे हो और आपको किताबों से प्यार है, इफ यू हाँ, लव द स्मेल ऑफ द बुक्स, अवॉइड आपको किताबों नास्टी पे बुक्स। जाना चाहिए। मैं राइट। ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी पढ़ती हूँ, मैं नेस्टी ओके बुक्स को टच नहीं करती हूँ। वो जो बुक जो नेगेटिव है वो सब चीजें नहीं पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ वही ओके, हो जो केस स्टडीज हो, जिसमें बिल्कुल। कोई पीपल जो, सी बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई फेमस लोगों की बुक पढ़ो। मेरे लिए फेमस हर कोई है। मेरे लिए एक बिल्कुल, छोटा अगर काम वाला इंसान भी अपनी लाइफ को वो सक्षम बना रहा है, तो वो भी फेमस है मेरे लिए। बट दैट्स रियली उसकी लाइफ की अमेजिंग, रियली जर्नी अमेजिंग। पढ़िए, समझिए, और फिर डिसीजंस आप, किस तरह वो ले रहा है वो देखना बहुत बिल्कुल जरूरी है। मैं डिसीजंस को नोट बिल्कुल। डाउन करती हूँ, इसलिए मेरे लाइफ में मैं सुनती लोगों का सब कुछ करती हूँ, वो जो मेरे दिल की हूँ, उससे मुझे राइट सेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी मिलता है। एंड दैट इज राइट वॉट राइट इज टू गेन इन योर लाइफ, इज दैट यू शुड बी इन टू पीस एवरी टाइम, एंड पीस विल राइट। ओनली गेट व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ। What you do exactly. Thank you, that's really amazing, you know. Some question has come, what do you Yeah, follow time someone table in the got one individual's life? question. Let me just read it down. First of all, thank you, Rahul, for joining the live. And thank you so much, Sony. Thank you. Everybody is liking your live, Poojaji. I can say this. And Thank you. someone asked a question, I believe. Thank you, Priya. Your amazing session. Lot learned a lot. ये क्वेश्चन पूछा है हमसे आरुषि ने. What is the role of timetable in individual's life? And after my school, I was not able to follow my any timetable and I missed that. Timetable का कितना रोल है, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं. किसी ने पूछा है कि कौन सी किताब मुझे पढ़ना चाहिए. देखिए, आपको जिस टॉपिक पे किताब, गूगल कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, इवन गूगल इज योर सेकंड मदर. यू कैन, आप ये मान के जी लो, आपको जिंदगी में जो आपके फादर साहब आंसर नहीं कर सकते ना, वो गूगल कर देगा. तो आपको कौन सी किताब पढ़नी है, उस टॉपिक के लिए आप गूगल पे सर्च डालो, टॉप 10 बुक्स, आप उसको एनालाइज करो. मैं आपको बताऊं कौन सी बुक पढ़नी है, आई थिंक दैट विल नॉट हेल्प यू. आप उसमें से छांटो कि कौन से आपके काम की है, आप एक बुक उठाओ, उसे रीड करो और आगे बढ़ो. आई थिंक दैट्स द सॉल्यूशन आई कैन गिव यू. ऑथेंटिकेशन देखो, पहले ऑथेंटिक देखो बुक्स, आपके सब्जेक्ट के बिल्कुल रिलेटेड, आपके पैशन के हिसाब से। राइट, देखो आपके मेरा ऑप्शन मिल पैशन है, जाएंगे. हाँ, मेरा पैशन हिस्ट्री है, मेरा पैशन केस स्टडीज, नॉलेज गेन करना है। तो मैं ऐसी बुक्स उठाती हूँ, जैसे यस्टरडे आई रेड अबाउट लाइफ हिस्ट्री ऑफ हिटलर। मैंने वो क्यों लिया, क्योंकि जब मेरे डिसीजंस बहुत वियर्ड लगते हैं लोगों को, या मेरे डिसीजन बहुत हार्ड लगते हैं, तो उस वक्त साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस क्या होती है लोगों की, तो वो मुझे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए फीडबैक्स बहुत लेती हूँ मैं, मुझे पसंद आता ओके, है फीडबैक्स लेना, उससे मुझे पता लगता है कि मैं कहाँ गलत थी, कहाँ सही थी। तो दिस बुक्स बिल्कुल विल हेल्प यू टू रेक्टिफाई योर सेल्फ, इसलिए बुक पढ़ना राइट है। राइट. अब ये क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी टाइम टेबल का। देखिए, प्लीज, या मैं टाइम रोटी टेबल. भी अगर बनाती हूँ ना, आई टेल यू, मैं रोटी भी बनाती हूँ ना, तो मैं टाइम देखकर बनाती हूँ, गिन के बनाती हूँ। मुझे 7 मिनट में 7 रोटियां खत्म करनी है, दिस इज माई माइंड सेट। ये हमेशा रहता ओके, है, बचपन से मैं घड़ी देख के चलती हूँ। तो ग्रेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपने टाइम को आप इंपॉर्टेंस दोगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगी। तो माई लाइफ ओके, जर्नी स्टार्ट्स, मैं खुल के सोती हूँ और खुल के जीती हूँ। तो ऐसा कोई ग्रेट. स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं है, बट आप टाइम जरूर देखिएगा किसी भी चीज को आप कितना दे रही है। इसलिए मेरा पहला, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आप टाइम कितना है। अगर ओके, टाइम बहुत है तो मैं उस वक्त पे उतना कम्युनिकेट करूंगी, मैंने अगर ओके, टाइम दिया है तो। इसलिए आप हर वो चीज को टाइम से देखिए कि आप कौन सा काम कौन से टाइम पे करिए। ज्यादा से ज्यादा मैं शादीशुदा या हाउसवाइफ को रिकमेंड करूंगी कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक ही काम को पूरा दिन लगा लेते हैं। जैसे मैं मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ। अगर मुझे कोई काम दिया है और मुझे वो, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं उसको फटाफट फिनिश कर दूं, नहीं, मैं उसके टाइम काम को देखती हूँ कि मुझे कल क्या काम है या परसों मुझे क्या काम है, तो उसी काम को मैं उस लेवल तक डिवाइड करती हूँ। इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। इसीलिए आई टेल यू,
आई एम इवन अ ट्रेनर, आई एम इवन अ काउंसलर, आई एम इवन अ स्पीकर। मेरा खुद का चैनल भी चलता है, बिजनेस भी चलता है। मेरे पास अंडर प्रिविलेज सेक्टर के 200 लेडीज है जिनको मैं अटेंड करती हूँ, बच्चे वाह। हैं वो अटेंड करती हूँ। साथ में आई एम 24/7 एक्टिव ऑन लिंक्डइन, जहां पे बहुत सारे सवाल आते हैं, उनके जवाब देती हूँ। पर्सनल कॉल्स भी अटेंड करती हूँ, प्रोफेशनल कॉल्स भी अटेंड करती हूँ, और जॉब भी करती हूँ। राइट। वाई जस्ट, और घर का काम भी करती हूँ, घर में 2 बच्चे हैं, उनको भी संभालती हूँ। अमेजिंग, So this is why अमेजिंग। completely just because you work on your time. राइट, इट्स Time वेरी dedication. हेल्पफुल एंड वेरी वैल्यूएबल। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है आरुषि कि आप अपना टाइम सेट करने से पहले सबसे ज्यादा ये कैलकुलेट करें कि आप अपना टाइम दे किस चीज को रहे हैं अभी सबसे ज्यादा। Exactly. आप सो कितनी देर रहे हैं, आप पढ़ कितनी देर रहे हैं, आप फैमिली को कितना टाइम दे रहे हैं, आप दोस्तों को कितना टाइम दे रहे हैं, आप फूड को कितना टाइम दे रहे हैं, आप खाली बैठे हैं तो कितना टाइम। सबसे पहले आप वो कैलकुलेट कर लो। उसके बाद आपको जो उसे प्रायोरिटी वाइज सेट कर दो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है क्या। सबसे पहले एजुकेशन है, मतलब मेरी पढ़ाई का टाइम है, फिर मेरा स्लीपिंग टाइम है, फिर फैमिली टाइम है। अब आप देखो किसको ज्यादा टाइम, और आपको वो टाइम सिर्फ अरेंज करना है। मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया और कभी हो भी नहीं पाया और कभी जरूरत भी नहीं लगी मुझे। आई एम ओके, वट एवर आई एम डूइंग आई एम फाइन विद इट, इवन आई विन और आई लूज, ये मेरी जिंदगी है। आई एम ओके टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हाँ, अगर आपको टाइम टेबल फॉलो करना है तो आप सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करें कि आप किस किस चीज को दे रहे हैं। आप एक कॉपी पे, एक अपनी बुक पे, नोटबुक पे उसे हायरार्की वाइज लिखें अपने प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से, और देखें आपके, आप तो यार सोने में 10 घंटे दे रहे हैं, पढ़ाई में 2 घंटे दे रहे हैं, तो आप सोने के 6 घंटे निकाल के पढ़ाई में डालिए। और उसके हिसाब से आपको, सबका अलग अलग है, आपको हो सकता है रात के 2 बजे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती हो सकता है मुझे सुबह 5 बजे अच्छा लगता हो, किसी को दोपहर में उठ के 3 बजे अच्छा लगता हो। वो आप अपने हिसाब से सेट करो, ये आपको देखना है। तो दैट्स द प्रैक्टिकल एडवाइस आई कैन गिव यू। सो I think that was a really an amazing and insightful बहुत मजा आया communication. मुझे भी। क्वेश्चंस बिल्कुल, आपके बिल्कुल, बहुत ज्यादा मजेदार थे, और बहुत बिल्कुल। सारी लाइफ के पेजेस खोलने का मौका मिला आज। वेलकम। एक्चुअली बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, आज का इंटरव्यू सीरियसली बहुत अमेजिंग था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे जो कहीं पे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहे थे मेरे लाइफ को, कि ओके बिल्कुल। ओके, ये जो होता है, आप लोग जब सवाल पूछते हो ना, तो ये हमारे लिए भी चैलेंज होता है। बहुत सारे लोगों को मैं ये आज ये प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूंगी कि लोगों को लगता है इंटरव्यू देना बहुत आसान है। भाई आसान नहीं है। क्योंकि आप अपने Right. लाइफ के पेजेस को सही तरीके से कम्युनिकेट करते बिल्कुल, हो, दैट इज अ मेजर बिल्कुल, स्किल विच यू शुड हैव। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बहुत जरूरी है, मतलब एक बीइंग अ कम्युनिकेटर, शायद मैं ये समझ पाता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन ऑनेस्ट एंड रियल कॉन्वर्सेशन। आप जिस यस, इंसान से बात कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आप उससे कैसे अपना कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। हम आज पहली बार बात कर रहे हैं, राइट, बट लग नहीं रहा है यस, कि वी हैव अ कॉन्वर्सेशन, राइट। तो एग्जैक्टली। दैट्स द ब्यूटी एंड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप किसी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से आप वैल्यू ऐड करते हैं। जो लोग आपके साथ हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं। तो आई थिंक एक एक बात सिर्फ मिस हो गई, वो आपसे कहना चाहूंगा। आपने बोला कि आप अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए काम करते हैं। इन योर एंटायर लाइफ, वेन एवर यू नीड समबडी टू डू इट समथिंग फॉर फ्री फॉर देम, ऑलवेज कॉल मी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। श्योरली मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी, और मैं सबको बोलूंगी अपने लाइफ में। देखो, हेल्प करना तो सबका नेचर होना ही बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। बट मैं उसको फोर्स नहीं करूंगी। पर मैं इतना जरूर करूंगी कि रात को अच्छे से चैन से नींद आने के लिए दिन में बिल्कुल, अच्छा काम जरूर कीजिएगा। बहुत लाइफ में जरूरी है, रिग्रेट बहुत नहीं जरूरी। मिलता है। एंड बिल्कुल, आई हैव बिल्कुल, नेवर रिग्रेट इवन इन टू माई फेलियर्स। मैं कभी भी रिग्रेट नहीं हुई हूँ मेरे लाइफ में। बिल्कुल, भले मैंने बिल्कुल। डिसीजंस गलत लिए हैं, मैंने भले फेलियर्स, बहुत फेलियर्स आए हैं, बट मैंने रिग्रेट कभी नहीं किया, नेवर। तो दिस अमेजिंग। इज व्हाट मेक्स माय लाइफ मोर चार्मिंग। कोई भी डिसीजंस लो। रिग्रेट्स आर पॉइजन, वी शुड नॉट रिग्रेट वट एवर वी डिड। हमें रिग्रेट करना ही नहीं चाहिए। देखो, आपने डिसीजन चूज किया, वो काम किया नहीं किया, आपको उस टाइम बेस्ट लगा, आपने चूज कर लिया। अब अगर मिल जाता तो यू आर वेरी हैप्पी, नहीं मिला तो यू आर वेरी सैड। दैट शुड नॉट बी द टर्मिनोलॉजी और फिलोसफी ऑफ योर लाइफ। आई थिंक इट विल हेल्प, इट विल हेल्प। तो मैं या लास्ट में आपसे पूजा जी सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं जानना चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस लाइफ का, उसके बाद हम लाइव एंड करेंगे प्लीज। लाइफ का या सेशन का? इस लाइव सेशन का। लाइव सेशन का अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स देख के तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ, और ओके। काफी बढ़िया अप्रोच था। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे बहुत मजा आया, एंड रियली आई एंजॉय। टाइम का तो पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लग रहा है और बात करूं। इट्स रियली वेरी ग्रेट बिल्कुल। टू टॉक टू यू, एंड we रियली we ग्रेट टू all, बी all हियर विद यू। we थैंक्स अ लॉट फॉर already, कॉलिंग मी। yeah, that's my pleasure. We already spent more than an hour, और ऐसा लग रहा है we just started। सीरियसली मुझे और पता ही नहीं चला। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं चला। बिल्कुल।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जब बात करके, और आई एम श्योर हम इन फ्यूचर कभी भी आप अवेलेबल होंगे, मैं अवेलेबल होऊंगा, हम कभी भी जरूर जरूर एक जरूर लाइव प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जरूर एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग अस राइट नाउ। जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया शुरू से अब तक जुड़े रहे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना थैंक चाहूंगा। यू थैंक यू और आपके लिए मैम स्पेशली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, अपना टाइम देने के लिए, अपने जॉब के बाद, अपने काम के बाद लास्ट में आप भी एग्जॉस्ट हो जाता है, बट आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर। और इससे एग्जॉस्ट क्या होंगे, उससे तो मेरे को और एनर्जी आ गई है। एक और मैं वीडियो शूट कर लूं अभी तो और बिल्कुल आप, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो इसे शेयर कमेंट लाइक करेगा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, और हम जल्दी मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, नए क्वेश्चंस जरूर के साथ। और थैंक थैंक यू यू। सो वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी पूजा मैम हमारे साथ, और आई एम श्योर आपको ये लाइव अच्छा लगा हो यार। और आपके जो भी क्वेश्चन है यार, मेरे दोस्त इनबॉक्स करो, कमेंट करो, आई एम ऑलवेज देयर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सबसे नेगेटिव टाइम है इस टाइम, दुनिया में हर तरफ नेगेटिविटी है। अपना सर टेबल पे, जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, इट कैन गिव यू द बेस्ट रिजल्ट इन द वर्ल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहता हूँ कमेंट में मुझे जरूर बताओ ये लाइव कैसा लगा, और प्लीज शेयर कमेंट एंड वट एवर यू कैन डू इट। और हम मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ और एक नए इंटरेस्टिंग लाइव के साथ। टिल देन जस्ट कीप फॉलोइंग मी, शेयरिंग मी एंड लाइकिंग मी। थैंक यू सो मच।